चलिए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ये बाइबल कहती है। क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि अगर आप परमेश्वर के भवन में आने के बावजूद भी, प्रार्थना लेने के बावजूद भी और परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचन सुनने के बावजूद भी आप पाप कर दे रहे हैं और गिर जा रहे हैं परमेश्वर की नज़रों से, क्योंकि मेन कारण आपके आशीषित ना होने का यही है कि आप उस चीज़ को बचाकर अपने पास नहीं रख पा रहे जो परमेश्वर आपके सिर पर उड़ेल रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने दास दासियों के ऊपर व अपने बच्चों के ऊपर जब वो उसके पास आते हैं तो उनको सिरों को छू करके जो उनके ऊपर देता है उसको संभालना नहीं जान रहे। और जब पाप ही है, जब वो आपको फंसाएगा तब आपसे वो स्पर्श जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो चला जाएगा। और जब परमेश्वर का स्पर्श चला जाएगा तो फिर से आप कमजोर हो जाएंगे उन परिस्थिति के सामने जो आपको घेर लेगी। फिर से आप उस पाप के सामने कमजोर हो जाएंगे। फिर से कोई आपको फुसला लेगा और पाप करा देगा या गलत चीज़ें करवा देगा। फिर से आप मनोबल में कमजोर हो जाएंगे, विश्वास में आप नहीं बढ़ पाएंगे, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि सबसे अधिक क्या करना है मुझे? बाइबल के अनुसार मन की रक्षा करना है। क्योंकि कई बार आदमी अपने आप को रूम में भी कैद कर ले तो भी अगर उसका मन उसके वश में नहीं है तो भी वो परमेश्वर की स्तुति या प्रार्थना नहीं कर सकता, तो भी वो परमेश्वर के लिए जय जयकार नहीं कर सकता। कितने लोग घरों में बैठे रह जाते हैं कि मैं इस समय प्रेयर करूंगा, इस समय प्रेयर करूंगा, इस समय बाइबल पढ़ूंगा, इस समय बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन उनका दूसरा जगह में है। मन इतनी ज़्यादा बिजी है, मन इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतना ज़्यादा रश में है कि उसे परमेश्वर की चीज़ों को करने के लिए शक्ति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मन जो है बहुत जगहों पर बटा हुआ है, बहुत जगहों पर। हालेलुया। मन बहुत जगहों पर बटा हुआ है। ये कारण है बहुत सारे लोगों का बीमारियों में भी पड़ने का। बहुत सारे लोगों का जो काम करना जरूरी है वो नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये भी है कि शायद उसका मन उसको जिस जगह पे होना चाहिए वो दूसरी जगह पे होता है उस समय, इसलिए उसका वो काम लेट होता है, उसमें वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसका मन विचलित है चारों जगह पर। हर जगह पर उसने अपना मन लगा के रखा है। कई बार हर लोगों पर मन लगा के रखा है कि सभी को खुश करना है। कई बार सब चीज़ों पर मन लगा के रखता है कि मुझे सभी चाहिए। पाप के द्वारा की गई चीज़ें भी चाहिए और जो पवित्रता से मिल रही है वो भी चाहिए, मुझे सभी चाहिए। तो आपके मन जब इतने हिस्सों में बटा रहेगा तो वो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाएगा। जिस रास्ते में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, बड़ा अभिषेक देना चाहता है, बड़ा कुछ गवाही के लिए आपको चुना है, वो आपका मन उस रास्ते में आपको लेकर नहीं जा पाएगा। इसीलिए आपको एक जगह मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। उस मन की या तो रक्षा करो कि वो तुम्हारे पास इतना वश में हो कि जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस स्पर्श को परमेश्वर ने आपको दिया है वो आप ना खो दो। ज्यादातर मन वाला कमजोर आदमी वो आदमी होता है जिसका मन पूरी तरह से शारीरिक है, संसारिक है। वो लोग अपने मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल से काबू पाएंगे। जो सिर्फ शारीरिक है और संसारिक है, आपके अंदर अगर जीवन फूटेगा, आपके घर के अंदर, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में अगर जीवन फूटेगा तो वो आपके मन से ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच बात बता रहा हूं। ये क्या बोल रहा है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये एक जगह का जीवन नहीं बोल रहा है कि आप बीमार हैं तो जीवन आ जाएगा, मृत्यु से जूझ रहे तो जीवन आ जाएगा। आपका जीवन जो है, ये जीवन वो जीवन है जो आपका फाइनेंस तो है लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है। आपका मैरिज तो है लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है। हालेलुया। आप पति पत्नी तो है लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है। आप
नौकरी तो करते हैं लेकिन वो जीवित नहीं है, ज़्यादा जोरदार प्रभावशाली कुछ नहीं कर पा रहे उस नौकरी से। आपके पास पैसा तो है लेकिन वो जीवित नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे उससे। हालेलुया। आपके पास लोग तो हैं लेकिन वो आपके लिए काम नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए जीवित नहीं है। तो वचन कहता है कि जब तू अपने मन की रक्षा करेगा तो तेरी इन सब चीजों में जीवन आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन जहां से आएगा, जहां से प्रकट होगा, वो तेरा मन ही है। हालेलुया। मन बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इस संसार में इतना पाप बढ़ गया है और इतनी चीजें बढ़ गई हैं जिससे कि हमारा मन इतना बट गया है कि अब लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं लगाया तो और बर्बाद हो जाएंगे। जितना जीवन बचा है अगर उसमें भी अपने मन की रक्षा नहीं की तो और हाथ से वो चीजें छूटती जाएंगी जो आपको परमेश्वर देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि आपके मन पर शैतान बहुत अटैक करता है, बहुत अटैक करता है। किसी की बातों के द्वारा, किसी की चीज़ों के द्वारा, किसी की सुंदरता के द्वारा, कोई पैसों के द्वारा बहुत अटैक करता है शैतान। आपकी आंखों के द्वारा इधर उधर आपकी आंखें देखती है और आपका मन विचलित होता है सभी चीज़ों के द्वारा। बहुत अटैक का वो चाहता नहीं है कि आपका मन अपने लिए कुछ सोचे, आपके लिए कुछ सोचे। शैतान का एक स्कीम है कि वो नहीं चाहता कि आपका मन जो है वो आपके लिए कुछ सोचे, इसलिए वो इन चीज़ों में व्यस्त रखना चाहता है जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो संगति हो सकती है, चाहे वो वैसे लोग हो सकते हैं, चाहे ऐसा कोई रिलेटिव हो सकता है जिससे आप बंधे हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई फल नहीं लेकर आ रहा है। उनके साथ बिताया गया समय, उनके साथ बिताया गया समय सिर्फ टेंशन, सिर्फ उदासी, सिर्फ निराशा और डाउन फील कराता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं उनमें उलझा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे मन को नहीं चाहता कि वो हमारे लिए काम करे। हालेलुया। ये सबसे जरूर बात बाइबल में अगर लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, तो इसका मतलब यह है कि हर आदमी अपने मन की रक्षा कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि कर सकता है, तभी तो ऐसा लिखा है कि अपने मन की रक्षा कर। तेरा मन बहुत जरूरी है। मैं आपको पुराना मैसेज नहीं दूंगा कि मन के ऊपर, ऐसा तो सभी चर्चों में पास्टर जी होता है। नहीं, जो आत्मा दिखाता है, जो आत्मा प्रकट करता है कि हमारे कलीसिया में लोग किस बात से दुखी है, परमेश्वर हर संडे वो बात दिखाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वो हैं जो समझ नहीं पाते कि जब मैं परमेश्वर की भवन में आया हूं तो मैं परमेश्वर की योजना में इंटर कर गया हूं, इसलिए मुझे जैसे जैसे वो सुना रहा है, जैसे जैसे वो चला रहा है, मुझे आना है और रिसीव करना है उस बात को। हालेलुया। ये नहीं जानता वही आदमी अपने जीवन से खिलवाड़ कर देता है। वही आदमी अपने जीवन से खिलवाड़ कर देता है। जब परमेश्वर आपको वैल्यू दे करके आपको अपना वचन देता है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, उस वक्त हम सिर्फ चर्च को एक संडे बोल करके या कुछ भी बोल करके, हो सकता है मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि शैतान नहीं चाहता आपका मन आपके लिए काम करे। हालांकि मजबूरी भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, संडे के दिन नहीं आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर उन रीजन से आपका ज़िंदगी संभल रहा है तो बहुत बेटर, अच्छी बात है। लेकिन नहीं तो शैतान आपके मन को यूज़ कर रहा है। हालेलुया। आज जाने का मन नहीं है, आज ऐसा मन नहीं है, आज वैसा मन नहीं है, आज वचन पढ़ने का मन नहीं है, आज मुझे इतना धूप में जाने का मन नहीं है। ये यूज़ कर रहा था कि आपका मन जो है वो आपके लिए काम ना करे। हालेलुया। और वो जीवन ना लेकर आने पाए जो परमेश्वर आपको एक हाथ में लेके रखा है और बोलता है एक हाथ से तू अपना मन मुझे दे और जीवन ले ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना वाला नहीं बोलूंगा, मन की रक्षा करो, मन की रक्षा करो।
लेकिन कुछ ऐसा बात आज परमेश्वर आपसे कर रहा है, अगर परमेश्वर रियल में काम कर रहा है, आपको अपने वचन बता रहा है, आपकी स्थिति को छू रहा है वचन, आपकी कहानी को टच कर रहा है बात, तो समझ जाओ कि परमेश्वर आप ही से बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपका मन आपके लिए काम करे, आपके लिए सोचे, इसलिए वो 1000 जगह से उसको व्यस्त रखना चाहता है, 1000 जगह से व्यस्त रखना चाहता है। इसीलिए जीवन नहीं है हमारे पास, ना हमारे फाइनेंस में जीवन है, ना मैरिज में जीवन है। पास्टर भी 10वां अंश के बारे में प्रचार करते करते थक जाएगा, तुम्हारे पास होगा ही नहीं जो दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारा फाइनेंस मर गया है। हालेलुया, वो जीवित नहीं है। इसमें पास्टर गलत नहीं है कि ऐसा बोल बोल के पास्टर चाहता है कि मेरे पास नहीं है तो भी मैं क्या खेत वेद बेच के दे दूं क्या पास्टर को। हाँ नहीं, आप ऐसा सोच रहे इसीलिए क्योंकि आपका मन आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो उसने आपको गरीब बना के रखा है। पास्टर सही प्रचार कर रहा है। हालेलुया। पास्टर तो आपको आज्ञाकारिता में चलने के लिए सिखा रहा है, लेकिन वो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि पास्टर सिर्फ पैसे की बात करता है, क्योंकि हमारा मन हमारे लिए काम करने ही नहीं दे रहा है जो हम जीवन पाएं, ताकि हमारा फाइनेंस जीवित हो जाए। क्यों? परमेश्वर देगा तो देना कठिन है क्या उसके लिए? हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर दे तो मैं हाथ बढ़ाकर परमेश्वर को दूं, ये कठिन है क्या मेरे लिए? जब परमेश्वर मुझे देगा तो मैं उसको क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। लेकिन ये कठिन हमारे लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मरा हुआ है। हम ये नहीं देख पा रहे कि हम परमेश्वर की सेवा के कोई काम नहीं आ पा रहे। मेरा फाइनेंस ही जीवित नहीं है तो ना तो मेरा मैरिज में हम कोई काम आ पा रहे, ना मेरे बच्चों में हम कोई काम आ पा रहे। सिर्फ कर्ज लेकर के या कब तक मजदूरी करके एक दिन का दाढ़ी पे ही अपना सारा जीवन, मसीह जीवन चर्च में काट देंगे, लेकिन परमेश्वर का कोई काम नहीं, फैमिली का भी कोई काम नहीं, परमेश्वर ने जो उद्देश्य के लिए बुलाया उस उद्देश्य का भी कोई काम नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ हमको बाइबल खरीदने से, बाइबल पढ़ने से, उसकी आराधना करने से फायदा क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर तो नहीं चाहता कि आप गरीब बने रहें, लेकिन हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं? वो है अपने मन की रक्षा करने में। हम अपने मन की रक्षा करके उसको सीधा भवन में नहीं लेके आते। हम अपने मन की रक्षा नहीं करते ताकि वचन टूट रहा है तो थोड़ा टूटने ना दें उसको। परमेश्वर के वचन से भटकाना चाहता है शैतान तो हम ना दें ऐसा मौका शैतान को। वो अपनी खुद की कोशिश वहाँ नहीं है, लेकिन उसका सारा कसूर चर्च में दिखाते हैं। हालेलुया। उसका सारा कमी, उसका सारा असर जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो चर्च के सामने ले आते हैं। तो असर किससे हो रहा है? असर आपके मन की वजह से हो रहा है। हालेलुया। आपका मन सही दिशा में आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए परमेश्वर का जीवन उसमें फूट नहीं रहा। आपके मैरिज में भी जीवन नहीं फूट रहा, आपका बिजनेस में भी जीवन नहीं फूट रहा, निकल रहा नहीं है वो, जैसे एक बीज फूटता है और पेड़ निकलता है। हालेलुया। पत्थर में से पानी फूट निकलता है, उस तरीके से आपका जीवन आशीषित होगा अगर आप आज के वचन पर मन लगाएंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ, आज के वचन पर मन लगाएं। ये पुराना वाला बात नहीं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया की प्रॉब्लम को जानता है और कलीसिया के लोगों का एक एक चेहरा, एक एक क्षण, एक एक क्षेत्र जिसमें वो काम कर रहा है वो सब जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं करना, अनदेखा नहीं करना, उसको सुनना। हालेलुया। मन हमारा जब रक्षा नहीं करते हम, तो हमें जो परमेश्वर स्पर्श करता है वो स्पर्श बाहर जाते ही खो जाता है, क्योंकि वो स्पर्श करता है बढ़ने के लिए कि तू बढ़ेगा, तू छुटकारा होगा ही नहीं बल्कि तू दूसरों को छुटकारा देगा। मैंने तुझे स्पर्श किया है। हालेलुया। मैंने आज आराधना में तुझे छुआ है, तुझे ब्लेस किया है, ताकि तू जो भी काम में हाथ लगाए वो सफल हो जाए। जो अधिकार मैंने तुझे दिया है, तू दुष्ट आत्मा को भगाएगा ताकि भागे वो। हालेलुया। भागे इसलिए तू भगाएगा, इसलिए मैंने तुझे स्पर्श किया है। मैंने तुझे इसलिए भी स्पर्श किया है कि तू बीमार फालतू में ना रहे, ताकि फिजूल खर्ची तुझे टच ना करे। लेकिन वो स्पर्श हम अपनी मन की रक्षा करेंगे तभी काम करेगा हमारे लिए, हमारे ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया।
शिमशोन नाम का एक आदमी था, न्यायियों की पुस्तक निकालेंगे। शिमशोन का जब जन्म हुआ था तो परमेश्वर ने उसके माता पिता से बोला था, उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे 13 अध्याय में, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। और दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। और न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय का 1 से लेके 4 तक, इन दोनों में जब हम पढ़ते हैं तो पहले तो घटना ये होती है कि जब शिमशोन का जन्म होता है तो उसकी माँ बांझ रहती है और परमेश्वर की दया उस पर होती है और परमेश्वर दूत भेजकर कहता है, देख, तेरा तू अभी तक गर्भवती इसलिए नहीं हुई क्योंकि तू बांझ है। देखो, परमेश्वर बांझ को भी चंगा कर सकता है। खुद कह रहा है परमेश्वर का दूत कि तू बांझ है इसीलिए गर्भवती नहीं हो रही है, लेकिन अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर का नाजीर होगा। इसलिए गर्भ अवस्था के समय तू दाख मधु या कोई अशुद्ध वस्तु को मत छूना, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजीर होगा। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर छाया करेगा। क्या नाम होगा उसका, वो बाद में शिमशोन के बारे में बता रहा हूं मैं। हालेलुया। लेकिन 14 में अब शिमशोन ने एक ऐसे घर में जन्म तो ले लिया जो परमेश्वर पर बिलीव करता है, जो परमेश्वर में चलता है और जो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को जानता है, उसकी सारे कानून को जानता है। और उसकी माँ ने ये बात आशीर्वाद के रूप में ग्रहण की और जब शिमशोन का जन्म हुआ तो उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन शिमशोन इतना बड़ा आदमी जन्म के पहले ही परमेश्वर के दूत ने उसको घोषित कर दिया था कि ये परमेश्वर का नाजीर होगा और जो तुम्हारे दुश्मन है ना, जिसको फिलिस्तीन बोलते हैं अभी फिलिस्तीन लोग, तो पलिश्ती लोग जो होते थे वे खतनाहीन होते थे। तो वो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन, शुरू से ही लड़ाई चलते आ रहा है, ये लड़ाई शुरू से ही चलते आ रहा है। दाऊद भी इस लड़ाई में फंसा रहा, लेकिन पलिश्ती जो थे इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग होते थे, तो ये पलिश्ती शुरू से इजराइल के लोगों से, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उसके विरुद्ध लड़ते ही आए हैं। ये ऐसे ताकतवर थे कि इनका मुकाबला करना मुश्किल था। इसीलिए परमेश्वर किसी किसी को इजराइल में पैदा करता था या उसका अभिषेक करता था कि ये हराएगा पलिश्ती को। चुना हुआ व्यक्ति छोड़ के कोई पलिश्ती को हरा नहीं सकता था। इतने स्ट्रांग होते थे वो, इतने बुद्धिमान होते थे, इतने डील डोल में लंबे तगड़े होते थे कि उसके लिए अभिषेक की जरूरत पड़ती थी इजरायली लोगों को। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आपका दुश्मन शारीरिक हो तो आप बातों से लड़ लीजिएगा, आपका दुश्मन शारीरिक हो तो आप अपना घर चेंज कर लीजिएगा, लेकिन आपका दुश्मन यदि आत्मिक हो और बहुत स्ट्रांग हो तो आपको अभिषेक चाहिए उसको मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर का स्पर्श चाहिए उसको मारने के लिए। तो ऐसे ही इजरायली लोग भी बहुत परेशान रहते थे, और परेशानी का कारण क्या था, उनकी बुराई। वो बार बार आशीषें पा पाके, परमेश्वर उनको आशीषित करता था, उनको बढ़ाता था, बार बार बुराई करने लगते थे। यहाँ पे लिखा है, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष कर दिया। हालेलुया। जब शिमशोन के जन्म की भविष्यवाणी हुई तब की बात है ये। हालेलुया। और जैसे ही 40 वर्ष के लिए किया, तभी जो बांझ स्त्री थी उसके पास दूत आए और उसने बोला, तू बांझ है इसीलिए गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा परमेश्वर का नाजीर होगा और पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में हाथ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर यह स्पर्श है कि वो पलिश्ती को हरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी के ऊपर परमेश्वर का स्पर्श ना हो तो जहां भी हाथ लगाएगा काम बिगड़ जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर बोले कि तू मेरा खास है, चुना हुआ है, तू मेरा फेवर किया हुआ बंदा है या बंदी है। तो आप इस विश्वास से जा सकते हो, परमेश्वर मेरे लिए चट्टान से भी पानी निकाल सकता है, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ। तो परमेश्वर का नाजिर होकर हाथ लगेगा। आप सिमसोन को 14 अध्याय में क्या हुआ? सिमसोन था मन का बहुत कमजोर, इतना कमजोर कि किसी भी स्त्री को देखता ही था तो उससे शादी करने की सोचता था, इतना कमजोर। हालेलुया। आज के टाइम में फिर भी आदमी इतना कमजोर नहीं है कि वो देखता है लेकिन मैरिज करना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने पाप की बुराई के रास्ते पे चलना चाहता है। लेकिन सिमसोन जिसको भी देखता था, भाई इसी से शादी कर दो मुझे, जहां खूबसूरत लड़की देखी, स्त्री देखी, भाई इसी को शादी कर लो, ऐसा आदमी था। तो आप बताइए, परमेश्वर ने उसको बड़ा काम करने के लिए चुना, इज़राइल में उसको अभिषेक किया कि ये परमेश्वर फलिस्ती से लोगों से लड़ेगा और हराएगा उनको। और वो मन का कैसा आदमी है? किसी को भी देख के उससे शादी कर लो, किसी को भी देखा उससे शादी कर लो, ऐसा आदमी है। अब इसके ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा उतरता था, ऐसे बल से उतरता था कि इसमें इतना ताकत था कि खंबा के खंबा उखाड़ देता था अपना शक्ति से, क्योंकि इसका अभिषेक था परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। लेकिन जब ये कमजोरी आया उसके अंदर, तो उसने अपने पिता से कहा कि एक फिलिस्ती लड़की मुझे पसंद है, फलिस्ती लड़की, तो उससे मेरा विवाह करा दे। तब उसके बाप ने बोला, क्या हमारे कुल में या हमारे किसी भी गोत्र में कम पड़ गई हैं लड़कियां जो तू ऐसे खतनाहीन लोगों की स्त्री से तू ब्याह करना चाहता है? इसका मतलब उसका बाप जान रहा था कि ये एक अलग बात होगी, क्योंकि हम विश्वासी परिवार हैं, हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हमें ऐसी स्त्री नहीं चलेगी जो परमेश्वर ने मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका मन था, इसीलिए तो वो बात नहीं समझ रहा था, अपने पिता की बात नहीं समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता जानते थे कि परमेश्वर का नाज़ीर है ये, परमेश्वर इसके द्वारा एक योजना बनाया है छुड़ाने के लिए, लड़ने के लिए, फलिस्ती लोगों को हराने के लिए। ये उसके माता पिता जानते थे, इसीलिए उसके माता पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को उसको चिता रहे थे, लेकिन वो माना नहीं। क्या हुआ फिर? मन का इतना कमज़ोर। यहाँ पे लिखा है उसी से मेरा विवाह करा दे। उसके माता पिता ना जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है, कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। हालेलुया। ऐसा आदमी था, मन सही नहीं है ना, इसलिए परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। 16 अध्याय में एक स्त्री में पढ़ता है, शिमशोन और दलीला लिखा हुआ है, 16 अध्याय का 4 पद। फिलिस्ती बार बार मुकाबला करते थे उससे, और वो क्या करता था पता है? वो सिर्फ परमेश्वर से बोलता था, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। इतने में परमेश्वर का आत्मा उतरता था और सब फिलिस्ती को जैसे लोमड़ियों को, बिल्ली कुत्तों को मारता है ना पटक पटक के, वैसे ही वो मारता था। इतना ताकतवर था वो सिमसोन, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया था? अभिषेक किया था। हालेलुया। अपने से ज्यादा ताकतवर को भी वो कुत्ते बिल्ली के समान मारता था। लेकिन फलिस्तियों ने सोचा, इसका राज क्या है? ये एक आदमी इज़राइल की तरफ से इतना भारी क्यों पड़ रहा है, जबकि सदा काल से हमारा इतिहास है कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इस आदमी को क्यों नहीं हरा पा रहे हम? तो वो लोग प्लान बनाते हैं, और वो जब अपने कुछ दूतों को भेज करके सारा राज जानने के लिए कहते हैं, तो पता चलता है कि सिमसोन स्त्रियों का मोह ज़्यादा करता था। हालेलुया। उसकी कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियां या खूबसूरत स्त्रियां। हालेलुया। और जब ये पता चला तो दलीला नाम की एक स्त्री को फलिस्ती लोगों ने सिखाया कि तू एक काम कर, हमारे लिए अगर तू ये काम करेगी तो हम तुझे ये देंगे, वो देंगे, और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। देखो, शादी किया है ना दूसरी स्त्री से उसके माँ बाप ने, लेकिन एक घाटी में रहने लगा तो एक दलीला नाम की स्त्री से भी उसको प्यार हो गया। ये कैसा बात है? हालेलुया।
भाई शादी करके अभी अभी एक स्त्री से आया, 16 अध्याय 4 पद में, अब तू जहां भी रहेगा, जहां भी स्त्री रहेगी, उससे तुझे प्यार हो जाएगा। हालेलुया। मालूम हो गया ना दुश्मन को इसका कमजोरी क्या है। तो क्या हुआ, दलीला नामक इस स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। दुश्मन इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि उसके अंदर जो बल है ना, उसको महाबल कह रहा है। हालेलुया। इतना डरा हुआ दुश्मन, क्यों इतना डरा हुआ है कि उसके पीछे भी अगर बात कर रहा है ना, कि स्त्री को बोल रहा है तू उसको पता कर उसके महाबल का राज क्या है। आप लोग में से परमेश्वर, जब मैं इस बात को प्रार्थना कर रहा था तो मुझे इस वचन को समझाने से पहले ये वाली बात बोलने के लिए बोला कि तू बोलना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो सवाल पूछ पूछ कर आपकी जीत होने वाली है, आप क्या करने वाले हैं, आपके निजी चीजों में भी घुसकर सवाल पूछकर कुछ जानना चाहते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं? हालेलुया। बोलिए, है कि नहीं? कभी कभी देखना, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग महाशैतान के सताए हुए होते हैं। शैतान के महायुक्ति के सताए हुए रहते हैं। कुछ लोग इतने दबे होते हैं कि वो उठ नहीं सकते। ना तो उनका फाइनेंस उठ सकता, ना उनका मैरिज उठ सकता, ना कुछ, सब तरफ से फंसा हुआ। कारण क्या है पता है? क्योंकि उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिन पर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और जो सवाल कर करके उसकी पूरी स्थिति जानते हैं। और उस आदमी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है कि ये सवाल क्यों करता है। चाहे वो आपकी चाची हो सकती है, चाहे वो आपके मामा हो सकते हैं, चाहे आपका वो माँ हो सकता है। माँ बुरा नहीं चाहती, लेकिन इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। चाहे वो आपकी साली भी हो सकती है, आपका साड़ू भी हो सकता है। और जब आपकी वाइफ या आपका कोई करीबी आदमी आपको इशारा भी कर रहा हो और हाथ भी दिखा रहा हो कि ये मत बोलो, लेकिन उस टाइम वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, इन पे तो मुझको पूरा विश्वास है, ये तो घर का ही आदमी है मेरा, ये तो घर का ही आदमी है मेरा, नहीं नहीं, इनको मैं सब कुछ। वो अपनी पत्नी या अपने करीबी आदमी को भी उस समय उसी के सामने भी चुप करा देते हैं। और वो आदमी सवाल कर करके या वो औरत सवाल कर करके आपकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है वो सब पता कर लेता है। हालेलुया। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जाकर जादू टोना करेगा, नहीं नहीं। बात यह है कि शैतान जानना चाहता है आप क्या करने वाले हो। शैतान जानना चाहता है कि आप क्या बात करने वाले हो। शैतान जानना चाहता है वहाँ जाकर आप क्या बोलने वाले हो। शैतान जानना चाहता है कि आप किस तारीख में कहाँ जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब वो देखता है कि आपके ऊपर परमेश्वर का स्पर्श है तो वो आपके पास किसी आदमी को भेजता है। और वो आदमी जब आता है, जब आपसे बातें पता करता है, तो वो आदमी शैतान के एजेंटों के अधीन होता है। इस वजह से वो सब बातें जान लेता है। आप जीत होने से पहले जीत का जश्न मनाने लगते हैं कि नहीं? ऐसे आदमी को क्या करने लगते हैं? आपकी जीत होने वाली है, नहीं आंटी कल मेरा काम हो जाएगा, कल तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। आंटी सब कुछ जान गई, अभी जीत हुई नहीं है, लेकिन सक्सेस हुआ नहीं है, लेकिन आंटी सब कुछ जान गई। पत्नी वो मेरा उधर का टिकट है, वहाँ जाना है, इतने दिन होटल में रुकना है, ये भी आंटी को कोई काम नहीं है। उस चीज़ से आंटी को कोई काम नहीं है कहाँ आप जा रहे, लेकिन आप बता रहे। आपके करीबी आदमी इशारा कर रहे हैं कि आप मत बताओ। सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्या बताना है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो ट्रस्ट है उसके ऊपर। हालेलुया। मुझे तो भरोसा है उसके ऊपर, इसलिए बता रही। ये तो मेरे घर की हैं। हालेलुया। ये तो मेरे घर की है, मैं इनको तो सब कुछ बताते आया हूँ, बचपन से ये जानती है मुझे। हालेलुया। ऐसे कुछ पड़ोसी भी ऐसा हो सकता है जो आकर बार बार आपसे पूछे क्या हो रहा है,
और क्या कर रहा है, उस सवालों में ले जाए जो आपकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है वो आप बोल रहे हो। हालेलुया। तो ऐसे क्या करता है शैतान, आपके मन में क्या चल रहा है वो पता करना चाहता है, आप क्या करने वाले हैं पता करना चाहता है। इसीलिए जीत से पहले जीत का जश्न मत बनाना, मिलने से पहले मुलाकात मत बताना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों से खासकर जो सवाल पूछकर आपका अंदर से कुछ जानना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा लोगों को, कुछ काम करने वाले हैं करके बता देना, किसी से मिलने वाले हैं मिल के बता देना, लेकिन उससे पहले मत बताना, चाहे वो कितने भी ट्रस्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप खुली हुई तिजोरी के समान नहीं रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई हो उस पर आप ही पानी फेर रहे हो। हालेलुया। दलीला क्या था? दलीला ने जब शमशोन से शादी किया तो क्या हुआ, यहाँ पे पलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके उस पर हम प्रबल हो सके कि उसे बांध कर दबा कर रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी। दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बता तेरे बल का बड़ा राज क्या है। अगर आपके ट्रस्ट करने वाले जो आदमी हैं वो सीधा उस राज पर अटैक कर रहे हैं, जिस काम से अगर किसी को जानकारी मिले, अगर उसका गलत यूज हो जाए तो आप हार सकता है। सीधा सवाल उसी चीज पे हो रहा है जो आपकी चीज पर अगर अटैक हो जाए तो आप गिर जाएंगे। तो उस सवाल का जवाब ना ही दो और ना ही बताओ। हालेलुया। क्योंकि वो जो जवाब है उसी पर आप टिके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो ये क्या पूछती है। और जब आदमी शैतान के शिकंजे के आसपास रहता है तब आदमी ये भूल जाता है, ये तो तब ये डांट कर नहीं कहता ये तुम क्या पूछ रहे है, तुम्हारा ये काम नहीं है। तब वो भी उस चक्कर में आ जाता है, जबकि पूछने से तो समझ जाना चाहिए कि इसी सवाल का जवाब क्यों मांग रही है कि मेरे बल का भेद क्या है। हालेलुया। यही सवाल क्यों कर रही है, ये नहीं समझ पाता उस समय आदमी। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, उस समय वो ये नहीं समझ पाता है ये मुझसे वही सवाल क्यों कर रहा है जिस पर मेरा ताकत टिका हुआ है, जिस पर मेरा बल टिका हुआ है, जिस पर मेरा सारे फैसले टिके हुए हैं, जिस पर मेरा फैमिली टिका हुआ है। वही सवाल क्यों कर रहा है। इसके तो ये काम का नहीं है, ये तो मेरा पड़ोसी है या मेरा रिश्तेदार में का एक रिलेटिव है या मेरा मुंह बोला आंटी है या मेरा इतना तो करीब नहीं है कि मेरा इसी चीज पर सब टिका हुआ है। और सीधा सीधा पूछ रहे तेरा हिम्मत कैसे हुआ ये पूछने का। ये बोलना तो उसके लिए असंभव है क्योंकि स्त्रियों का मोह उसके मन पर कब्जा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कमजोरी ने तो उसके ऊपर कब्जा करके रखा है। तो वो कैसे समझ पाएगा कि ये जो सवाल आ रहा है ये सवाल नहीं है, ये एक तीर है तेरे लिए जो छोड़ा जा रहा है तुझे नाश करने के लिए। हालेलुया। कितना लोग समझ पा रहा है कि मुझसे बात कर रहे हैं परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं ना पूरा घटना। जब कभी भी आपके पति, आपके पत्नी के अलावा कोई भी और व्यक्ति, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ऐसी इंपॉर्टेंट मुलाकात बताओ या ऐसे इंपॉर्टेंट कामों को बता दो या ऐसे परिणामों को बता दो जो अभी मिले नहीं हैं, लेकिन उस परिणामों की पूरी योजना बता दो कि आप क्या करने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, अभिषिक्त हो आप, इसीलिए आप खुली हुई तिजोरी के समान नहीं रह सकते। शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था। फलिस्ती बोल रहे हैं कि उसके महाबल का कारण पूछ, तुझे 1100 टुकड़े चांदी मिलेगी। और दलीला भी देखो, हुस्न में इतना दीवाना है आदमी कि उससे सीधा पूछ रही है तेरे बल का भेद क्या है। और वो क्या कह रहा है देखो। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई नहीं गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। उसने झूठ बोला ये बात, ऐसे उसका बल नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी उसने पूछा। वो भी चालाक है, लेकिन किसी न किसी दिन तो बेटा फंसना ही है। हालेलुया। तू मोह करेगा कि मैं आग अपनी छाती पर रखूं और तेरा कपड़ा भी न जले, ऐसा ये हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया।
तू अभी बोल दे रहा है कि मैं 7 ऐसी रस्सियों से बांधा जाऊंगा तो घट जाएगा। चल कोई बात नहीं, अभी तू जान रहा है कि ये मुझसे पूछ रही है लेकिन मुझे सही बात नहीं बताना है, लेकिन तूने अपने उसको पास रखा है ना, वो किसी न किसी दिन अपनी युक्ति में कामयाब हो जाएगा। उसको हटाना चाहिए अपने पास से नहीं, उसको भी रखना, क्योंकि मन कमजोर है ना, हुस्न में पागल है ना, सुंदरता में पागल है ना, इसीलिए उसको रखना है अपने पास। हालेलुया। झूठ भी बोलना है लेकिन रखना अपने पास ही है उसको। हालेलुया। आंटी मालूम है सब कुछ पता करने आती है लेकिन बताना जरूरी है। हालेलुया। मालूम है पता करने आ रही है, मालूम है ये आदमी मुझे पता करना चाहता है, मालूम है इसके कारण मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना जरूरी है भाई। वाइफ बोलती है मत बोलो तो उसका भी नहीं सुन रहे, किसी का भी ट्रस्ट इतना है। सिमसोन ने झूठ बोला, उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे, तब उसने उससे कहा सिमसोन पलिश्ती तेरे घात में है। उसने तांतों को ऐसा तब पलिश्तियों के सरदार ने दलीला के पास ऐसी नई 7 तांतें ले गई जो सुखाई न गई और उनसे सिमसोन को बांधा। हालेलुया। देखो, बांधने के लिए दलीला भी शामिल है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि जो मेरे साथ में वही मुझे बांध रहा है। हाले इतना अंधा है, जब आदमी अपना मन का रक्षा नहीं कर पाता तो कौवा चिड़िया भी उसका प्लान को नष्ट कर देता है। इतना अंधा है कि दलीला शामिल होकर उसको बंधवा रही है और वो इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि मुझे इससे निकलना है। हालेलुया। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन, इसीलिए परमेश्वर बोलता है सबसे अधिक मन की रक्षा कर। तेरा मन का जीवन, मन से ही जीवन आएगा, जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरे मन पर तेरा कोई काबू नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा करें और हम कर सकते। फिर क्या हुआ? पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थी और सिमसोन को बांध दिया। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे, तब उसने उससे कहा हे सिमसोन पलिश्ती तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है। इतना ताकतवर था ही वो। उसने अपना असली राज तो बताया नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ असली राज नहीं बताया, नहीं तो उसी समय खत्म हो जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी दलीला नहीं छूट रही है। हालेलुया। ये दांतों में बंधने के बाद उसको इस तरह तोड़ देता है जैसे एक सूता में आग लगाते हैं ना तो अपने आप टूट जाता है, ऐसे दांतों को तोड़ देता है। वो इतना ताकतवर होता है, परमेश्वर ने उसको इतना अभिषेक किया रहता है। हालेलुया। लेकिन बाद में क्या होता है? तब दलीला ने सिमसोन से कहा सुन, तूने तो मुझसे छल किया, झूठ कहा, अब तो मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। अब देखो, एक बार तो बच गया, लेकिन दलीला नहीं छूटेगी। तो कमजोरी कहाँ है? क्या आपके दुश्मन आपको मारना चाहते हैं या आपका मन ही आपको मारना चाहता है? हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का बुरा लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन हमको बुराई में डालता है, परेशानी में डालता है, तो हम किसी लोगों के द्वारा बच नहीं सकते। हम लोग से दूर रहना हमारा इलाज नहीं है। क्या परमेश्वर ने सिखाया है सब लोगों से दूर रहना? ये तो नहीं सिखाया। सब लोगों से प्यार करना ही सिखाया है। तो लोग उसका कारण है क्या? सिमसोन का क्या कारण है? ये लोग इसका कारण है क्या? नहीं, इसका कारण इसका मन ही है। दलीला फिर भी पास में ही रखनी है उसको। हालेलुया। वचन में लिखा है सिमसोन से कहा सुन, तूने तो मुझसे छल किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तूने तो बताया कि मुझे बांधा जाए तो मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब तो बता दे। अब तो मतलब वो ऐसी घड़ी में ही पूछती होगी जब सिमसोन उसके करीब जाता होगा या उसकी सुंदरता को निहारता होगा, क्योंकि आदमी उसी समय अंधा हो सकता है। ये बात शैतान जानता है। हालेलुया। ये बात शैतान भी जानता है, हर आदमी औरत सब जानता है। तो दलीला को भी मालूम है मुझे ये बात कब बोलना है। तो फिर दलीला बोलता अब तो बता दे मुझको। तो फिर क्या होता है? उसने उससे कहा यदि मैं ऐसे नई नई रस्सियों से जो किसी काम में नहीं लाई गई हो, फ्रेश हो, अगर कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा, साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर उसको बांध के कहा
देखो दलीला बांध भी रही है, ऐसा पागल आदमी है, हुस्न में इतना चूर है, सुंदरता में इतना चूर है, इतना मन उसके कब्जा में नहीं है कि वो खुद स्त्री उसको बांध रही है, फिर भी नहीं समझ पा रहा ये मेरा कितना क्षति कर रही है। सोचो, हाँ ऐसा पागल हो सकता है कोई आदमी? ये घटना आज प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने क्यों बताया? आदमी बर्बाद होने को तैयार है, लेकिन अपना ट्रस्ट उस आदमी के ऊपर से हटाने के लिए तैयार नहीं है जितना ट्रस्ट अपना बीवी या अपने आप पर करना चाहिए।